नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका एक और रोंगटे खड्डे कर देने वाले सफर में। चलिए शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानी। निहार आज रात भी लैब में अपनी रिसर्च में लगा था। रात का लगभग 1 बज चुका था, लेकिन उसका दिमाग आराम करने को तैयार नहीं था। चारों ओर मशीनें ही मशीनें लगी थीं। हर मशीन एक बड़े बेड की तरह थी, जिन पर उन लोगों की लाशें पड़ी थीं जिनकी मौत बस कुछ ही घंटे पहले हुई थी। हर शरीर के ऊपर कई सारी तारें लगी थीं जो सीधे मॉनिटर से जुड़ी थीं। इतने बड़े लैब में इतनी लाशों के बीच निहार बिल्कुल अकेला था। कोई आम आदमी होता तो शायद सन्नाटे से ही पागल हो जाता। पिछले 6 सालों से निहार एक ऐसी वाइब्रेशन की खोज में लगा था जो मरे हुए इंसान के दिमाग से मिल सके। निहार का मानना था कि जब इंसान मरता है तो उसकी कोई सबसे खूबसूरत या सबसे दर्दनाक याद उसके दिमाग में कैद रह जाती है। यही यादें तय करती हैं कि अगले जन्म में उस इंसान की मानसिकता कैसी होगी। निहार चाहता था कि वह इन यादों को डिकोड करके उन्हें बदल दे, ताकि इंसान सिर्फ अच्छी यादें लेकर अगले जन्म में जाए। दुनिया और बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने उसके इस विचार का बहुत मजाक उड़ाया था कि मरे हुए दिमाग से यादें निकाली जा सकती हैं। थकान के कारण निहार पास के बेंच पर ही थोड़ी देर के लिए लेट गया और नींद की वादियों में खो गया। अचानक मॉनिटर पर हुई एक तेज बीप की आवाज ने उसे चौंका कर उठा दिया। निहार की आंखें खुशी से चमक उठीं। उसे वो सिग्नल मिल चुका था जिसकी तलाश उसे बरसों से थी। एक डेड ब्रेन, मृत दिमाग से उसे रीडिंग मिल रही थी, लेकिन 1 हफ्ते की कड़ी मेहनत के बाद भी वह उन रीडिंग्स का मतलब नहीं समझ पा रहा था। दिसंबर की एक कोहरे भरी रात निहार का असिस्टेंट रवि लैब में बैठा था। निहार बिना समय गंवाए एक बेहद खतरनाक कदम उठाने जा रहा था। उसने तय किया कि वह उस डेड बॉडी की मेमोरी का सिग्नल सीधे अपने दिमाग में ट्रांसफर करके उसे डिकोड करेगा। रवि ने घबराते हुए कहा, सर, आपको इस पर विचार करना चाहिए, इसके परिणाम घातक हो सकते हैं। पर निहार किसी की सुनने वाला नहीं था। निहार के सिर पर तारें लगा दी गईं और रवि ने मॉनिटर से प्रोसेस शुरू कर दिया। अब उस लाश की यादों को निहार के दिमाग में भेजा जा रहा था। अचानक निहार का शरीर पूरी तरह स्थिर हो गया। उसमें कोई हरकत नहीं बची। कुछ ही पल बाद जब उसने आंखें खोलीं तो वह लैब में नहीं बल्कि एक अंधेरे और अनजान जगह पर था। बाहर घना कोहरा छाया था। कोहरे की ठंडी बूंदें वह अपने चेहरे पर महसूस कर सकता था। रवि, रवि, उसने आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। चारों तरफ बस पुरानी काली और ऊंची दीवारें थीं। वह एक लंबी गैलरी से होता हुआ आगे बढ़ा। वहां इतनी भयानक खामोशी थी मानो सालों से वहां कोई आया ही ना हो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कहां आ गया है। डर अब निहार के करीब आ चुका था। तभी कोहरे के बीच से उसे एक आवाज सुनाई दी, रस्सी रगड़ने और बर्तन बजने की आवाज। निहार एक टूटी हुई दीवार से बाहर निकला तो उसने जो नजारा देखा उससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे एक कुआं था। वहां एक औरत घूंघट में खड़ी थी और कुएं से पानी खींच रही थी। वह अजीब तरीके से रस्सी खींचती, रुकती और फिर खींचने लगती। उस वीराने में वह आवाज किसी का भी दिल चीर सकती थी। निहार ने हिम्मत जुटाकर पूछा, आप इतनी रात यहां क्या कर रही हैं? उस औरत के हाथों पर कुछ अजीब से शब्द घुदे हुए थे। उसने निहार को अनसुना कर दिया और रस्सी खींचने में लगी रही। उसके पैरों में कई कड्डी ढाहे बंधे थे। निहार ने दोबारा पूछा, मैं आपसे पूछ रहा हूं। इस बार वह औरत पलटी और उसने मटके का पूरा पानी निहार के ऊपर फेंक दिया, लेकिन वो पानी नहीं, खून था। औरत जोर से चिल्लाई और उसका मुंह भयानक रूप से इतना बड़ा हो गया कि निहार के गले से एक दर्दनाक चीख निकल गई। उस औरत की लाल आंखें खून से भरी लग रही थीं और उसके पूरे चेहरे पर सिर्फ शब्द ही शब्द लिखे हुए थे। निहार का शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया और पैर वहीं जम गए। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उस खौफनाक सन्नाटे के बीच अब वह अपने बेहद करीब खड़ी मौत की आहट सुन पा रहा था। दूर से आती रवि की आवाज ने निहार को झकझोर कर रख दिया। निहार अचानक चीखता हुआ उठ बैठा। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था और वह बुरी तरह कांप रहा था।
सामने मॉनिटर पर उसकी हार्ट बीट बहुत तेज चल रही थी। रवि ने घबराते हुए तुरंत निहार को एक कंबल उड़ाया और पीने के लिए गर्म पानी दिया। भारी सांसें लेते हुए निहार सच और सपने के बीच का फर्क समझने की कोशिश कर रहा था। जब निहार थोड़ा सामान्य हुआ तो उसने रवि से प्रोसेस की रिकॉर्डिंग दिखाने को कहा। लैपटॉप पर जो वीडियो चला उसे देखकर निहार के होश उड़ गए। मेमोरी ट्रांसफर के दौरान निहार का शरीर बिस्तर पर बुरी तरह ऐंठ रहा था, मानो वह सच में किसी भयानक शारीरिक यातना से गुजर रहा हो। रवि ने घबराते हुए सलाह दी कि निहार को घर जाकर आराम करना चाहिए। निहार घर लौट आया, लेकिन घर में घुसते ही उसे सड्डी गली अजीब सी बदबू आने लगी। उसने खिदकियां खोल दी, लेकिन बदबू कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। थक हार कर वह लिविंग रूम में सोफे पर लेट गया और उसकी आंखें भारी होने लगीं। नींद लगते ही वह वापस उसी कोहरे भरी, खामोश और अंधेरी गैलरी में खड्डीदा छा था। वही रस्सी रगधने और बर्तन टकराने की आवाजें। इस बार निहार उस आवाज की तरफ जाने के बजाय उल्टी दिशा में भागा, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ा अंधेरा और गहरा होता गया। अचानक उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और वह एक गहरे गड्ढे में जा गिरा। वह बर्फ जैसे ठंडे पानी में था। उसने ऊपर देखा, वह उसी कुएं के अंदर गिर गया था। तभी ऊपर से वही भयानक औरत कुएं की दीवार पर छिपकली की तरह रेंगती हुई तेजी से उसकी तरफ नीचे आने लगी। उसकी लाल आंखें, नुकीले नाखून और वही सडडांद मारती बदबू। निहार कुएं में फंसा बुरी तरह चीखता रहा। तभी दरवाजे पर हुई तेज दस्तक से निहार की आंखें खुल गईं। वह अपने घर के सोफे पर ही था। उसके पड़ोसियों ने घबराकर दरवाजा खटखटाया था, क्योंकि निहार सोते हुए बहुत भयानक तरीके से चीख रहा था। पड़ोसियों के जाने के बाद निहार ने महसूस किया कि कमरे में अब भी वही सड्डी हुई बदबू मौजूद थी। निहार समझ गया कि मौत उसके पीछे पड्डिडियट चुकी है। उसने तुरंत रवि को फोन किया और उस लाश की सारी डिटेल्स निकालने को कहा, जिसकी मेमोरी उसने अपने दिमाग में प्लांट की थी। पता चला कि मरने वाले का नाम संभर गोकन था, जो पिछले 24 सालों से पागलखाने में बंद था। सबसे खौफनाक बात यह थी कि संभर की मौत फेफड़ों में पानी भरने से हुई थी, जबकि वह अपने बंद कमरे में मरा था। संभर की डायरी से पता चला कि बचपन में वह एक शापित कुएं के पास चला गया था, जहां उसने उस डरावनी औरत को देखा था। उस घटना के बाद से ही संभर पागल हो गया था। उसे हमेशा बदबू आती थी और कई बार उसे लगता था कि वह पानी में डूब रहा है। निहार के पैरों तले जमीन खिसक गई। संभर की वही खौफनाक आखिरी याद अब निहार के दिमाग में ट्रांसफर हो चुकी थी। अगर इसे तुरंत डिलीट नहीं किया गया तो निहार का भी वही अंजाम होगा। दोनों ने मेमोरी डिलीट करने के लिए लैब में दोबारा मशीन चालू की, लेकिन जैसे ही निहार का दिमाग मशीन से जुड़ा, उसके फेफड़े काम करना बंद करने लगे। वह फिर से कुएं में डूब रहा था और वह औरत नीचे रेंग रही थी। निहार की जान जाते देख रवि ने प्रोसेस बीच में ही रोक दिया। आखिरकार उन्होंने डॉक्टर शेखावत नाम के एक सीनियर की मदद ली। डॉक्टर ने एक खास तरह का इंजेक्शन दिया, जिससे निहार के दिमाग की यादें बहुत तेजी से घूमने लगीं। इसे निहार उस खौफनाक याद में अटका नहीं रहा और रवि को कुछ सेकंड का वो मौका मिल गया जिसमें उसने संभर की उस शापित मेमोरी को निहार के दिमाग से हमेशा के लिए डिलीट कर दिया। निहार की जान बच गई और उसने वह खौफनाक रिसर्च हमेशा के लिए बंद कर दी। लेकिन उस शापित कुएं का खौफ उसके दिमाग में एक गहरे घाव की तरह छप गया था। मेमोरी भले ही डिलीट हो गई हो, पर उस श्राप का एक हिस्सा निहार के वजूद से जुड़ चुका था। आज भी कई रातों को निहार पसीने से लथपथ होकर चीखते हुए उठता है। आज भी उसे अपने कमरे में वह सड़ी हुई बदबू आती है, और जब वह अंधेरे में देखता है तो उसे वही औरत दीवार पर रेंगती हुई दिखाई देती है, जिसकी खून से भरी आंखें निहार को घूरते हुए कहती हैं, तू बच नहीं पाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की खौफनाक कहानी। क्या आपके साथ भी कभी कोई ऐसा डरावना अनुभव हुआ है जिसे आप आज तक भूल नहीं पाए? मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हां, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा लें,
ताकि अगली खौफनाक कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए खौफ के साथ। तब तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें और अंधेरे में अकेले जाने से बचें। शुभ रात्रि।